हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग। तो आज से अपन 11 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। देखो बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कई सारी एक्टिविटी होती है जो कि हमको जानना जरूरी होता है, ठीक है, और नेचुरल भी हो रही होती है। जैसे कि बात की जाए कि अगर अपन कोई रोड ले, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रोड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रोड है ये। अब इस रोड पे कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन लिया, ये कोई पर्सन कोई भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। जैसे कि आप अपने आप को सपोज कर सकते हो या फिर आप किसी और को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी सपोज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पर्सन है, अब ये क्या करता है, यहाँ से कोई एक बॉल को लेता है, ठीक है। ये इसने अपने हाथ में एक बॉल ली, अब इस बॉल को इधर थ्रो करता है। तो ये थ्रो करेगा तो ये बॉल क्या करेगी, आगे की ओर मूव करेगी, आगे की ओर जाएगी नहीं। तो क्या लगता है, ये आगे की ओर जाती रहेगी, आगे की ओर जाती रहेगी। क्या 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 ये कहीं पे जाके रुकेगी नहीं, क्या रुकेगी बच्चों। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉल यहाँ पे जाके रुक जाएगी ना। तो ये जब बॉल रुक जाएगी बच्चों, क्यों रुक जा रही है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर सपोज करो, अगर ये पर्सन अगर बॉल को इधर ना फेंकता, है ना, इस डायरेक्शन में अगर थ्रो ना करता, अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन में थ्रो करता, तो उस केस में क्या होता, ये बॉल जाती है ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर जाने के बाद में कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद, कुछ हाइट पे जाने के बाद में फिर वापस बॉल क्या होती है, नीचे की ओर मूव करती, नीचे की ओर आ जाती है ना, वापस कहाँ पे आ जाती है, अर्थ पे जाती है। तो बच्चों ऐसा क्या हो रहा है कि ये बॉल ऊपर जा रही है, वापस नीचे की ओर आ रही है। या फिर अगर बात की जाए कि अपन ही, अगर आप लोगों ने अगर कभी बाइक वगैरह पर आप बैठे हो, या फिर आप लोगों ने तो चलाई नहीं होगी अभी, ठीक है, हो सकता है आप में से किन्हीं ने चला भी ली हो, तो अभी आप मत चलो, अभी आपकी एज नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने या फिर आपके अंकल वगैरह ने, किसी ने भी अगर कोई गाड़ी वगैरह चलाई, चलो साइकिल तो आप लोगों ने चलाई होगी, ठीक है। अगर अपन साइकिल लेते हैं बच्चों, तो साइकिल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी आप साइकिल चलाते हो तो वहां पे क्या लगता है, अगर आपको साइकिल की अगर स्पीड बढ़ानी है, तो क्या वो साइकिल की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी क्या, बढ़ जाएगी क्या। जैसे यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक पर्सन बैठा है, ठीक है, पर्सन ले ले अपन, यहाँ पर सपोज करते हैं कोई बूझो बैठा है। अब ये बूझो क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठ करके साइकिल चला रहा है, यहाँ से इसको पकड़ लिया, इसको, और नीचे यहाँ पे पैर से पेडल मार रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो गाड़ी चला रहा होगा, ये जो साइकिल चला रहा होगा, तो ये क्या ऑटोमेटिक चल जाएगी क्या, क्या ये सीट पे जैसे ही बैठता है ना, अगर ये जैसे सीट पे बैठता है तो क्या बैठते ही ये चलने लग जाएगी क्या साइकिल, हाँ, नहीं चलेगी, नहीं चल पाएगी, नहीं है, ऑटोमेटिक थोड़ी ना चलेगी ये। तो आप कहोगे कि सर नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं चल पाएगी, इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको पेडल मारना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, इसको अपने पैर, अपने जो लेग है फुट के थ्रू, इसको यहाँ पे पैर, इसको साइकिल को पेडलिंग करनी होगी यहाँ पे, तभी जाके साइकिल आगे की ओर मूव करेगी भाई साइकिल, ठीक है। तो अब ये साइकिल आगे की ओर मूव कर रही है, चलो ठीक है कि इसने कि कर लिया कि भी हाँ पेडलिंग कर रहा है, अब साइकिल आगे की ओर मूव हो रही है। अब ये चाहता है कि बच्चों की ये साइकिल की जो स्पीड है और इंक्रीज रहे, और ज़्यादा स्पीड से चले। तो क्या लगता है, उसी स्पीड से अगर ये पेडलिंग करता है तो क्या ये और ऑटोमेटिक ज़्यादा स्पीड से चलने लग जाएगी क्या, नहीं चलेगी। इसको क्या करना पड़ेगा, और जोर लगाना पड़ेगा। अगर इसको अपनी साइकिल की जो स्पीड है, अगर ये चाहता है कि साइकिल की स्पीड इंक्रीज हो जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, और जोर से पेडलिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो आप और एक्स्ट्रा जो इस पर एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो एफर्ट बच्चों क्या है, यही हमको जानना है, ठीक है। और इसके बाद में अगर इसी का एक और एग्जाम्पल लें, आप कहोगे सर मैं तो बिना पेडल चलाए भी साइकिल की स्पीड में इंक्रीज कर सकता हूँ, कैसे, कि मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, अगर इसको मैं ढलान पे, है ना, कोई स्लोप, अगर इस साइकिल अगर यहाँ पर आ जाए स्लोप पे, तो ये साइकिल जब यहाँ से आएगी तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यस बच्चों, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी कोई होगा जो इसकी स्पीड बढ़ा रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, कोई होगा जो आप, चाहे आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो यहाँ पे, लेकिन कोई और है जो यहाँ पे एफर्ट लगाएगा इसकी स्पीड को इंक्रीज करने में, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों, अगर आपको इसकी स्पीड को डिक्रीज करनी है, आप चाहते हो कि इसकी स्पीड डिक्रीज हो, तो क्या होगा, आप क्या करोगे कि आप वहाँ पे जो पेडलिंग करना बंद कर दोगे। तो जैसे आप पेडलिंग बंद करते हो तो क्या साइकिल एकदम वहीं पे स्टॉप हो जाती है क्या, क्या वहीं रुक जाएगी क्या, नहीं रुकेगी बच्चों। तो आप क्या करना होगा, फिर अगर आपको रुकना है, रोकना है साइकिल को वहीं, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे ब्रेक यूज करोगे, ब्रेक यूज करोगे ना। अगर आप ब्रेक यूज करते हो तो वहाँ पे साइकिल को रोक पाओगे। तो वो जब ब्रेक लगाते हो वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि वो जो साइकिल की जो स्पीड, जो इतनी ज़्यादा स्पीड से चल रही थी, वो स्पीड से एकदम कम हो जाती है, स्पीड एकदम डिक्रीज हो जाती है, और साइकिल वहीं पे रुक जाती है। ऐसा कौन होता है जो साइकिल को रोकने में यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है बच्चों।
कई सारी ऐसी एक्टिविटी है बच्चों, जैसे कि कोई बुक वगैरह है, आप कभी किसी बुक को अगर उठाते हो, है ना, कोई भी अगर बुक है, अगर इस बुक को आपको उठाना है तो क्या ऑटोमेटिक उठ जाएगी या नहीं, आपको यहाँ पे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। या फिर अगर आपको कोई गेट वगैरह, कोई भी दरवाजा वगैरह, अगर आपको गेट वगैरह ओपन क्लोज करना है तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको वहाँ पे कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये जो हम एफर्ट की बात कर रहे हैं, एफर्ट है क्या, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है बच्चों आपका, और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो आपने जाना होगा कि बच्चों ये जो चैप्टर किस बारे में रहने वाला, कई सारी चीज़ें हैं बच्चों जो नई आपको सीखने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है, यकीन मानो आप। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमारा पैटर्न रहने वाला, क्या रहने वाला, अपन कैसे कैसे इसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे बच्चों फोर्स के बारे में, ठीक है, कि फोर्स क्या होता है, जो भी अपन पुश पुल करते हैं क्या वो फोर्स होता है क्या, इसके बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। फिर इसके बाद में बच्चों अपन देखेंगे इसके टाइप, 2 टाइप में इसको कैटेगराइज किया है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स भी और डिफरेंट टाइप के होते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी और डिफरेंट टाइप के होंगे, तो इनको भी अपन जानेंगे। और लास्ट में आएगा बच्चों प्रेशर। प्रेशर किसको बोलते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी क्या यूनिट होती है, और साथ ही साथ इसके भी टाइप है। प्रेशर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं बच्चों, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो पूरा चैप्टर है बच्चों, इसका पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, तो चलिए बच्चों अब आपका जो चैप्टर है इसकी स्टार्ट करते हैं अपन। तो इससे पहले बच्चों अपन जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे जो आई स्मार्ट क्लासेस पे, इस पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वाला जो चैप्टर बच्चों अभी अपन स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बायोलॉजी अपन ने काफ़ी पढ़ ली है, तो अपन थोड़ा सा अपन चेंज लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, अब डायरेक्ट अपन 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। और 11 देखो आपकी जो बुक है बच्चों, जो इसको भी है ना डिफरेंट पार्ट पोर्शन में इसको डिवाइड किया है, अलग अलग जो साइंस है इसको भी डिफरेंट पोर्शन में। जैसे कि एक सबसे पहले जो पोर्शन था वो एग्रीकल्चर का था, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के बारे में जाना। उसके बाद में जो पोर्शन आया था वो केमिस्ट्री के बारे में आया था, ठीक है। और इसी के साथ में फिर अपने जाना बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। बायोलॉजी जिसके अंदर अपने सेल वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन हमारा, वो बायोलॉजी वाला पोर्शन था। अब जो बच्चों पोर्शन चलने जा रहा है वो है फिजिक्स। कौन सा पोर्शन है बच्चों, फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। और इसके बाद में जो पोर्शन आएगा वो आएगा एनवायरमेंटल साइंस वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इससे ऐसा ही पैटर्न रहेगा बच्चों हमारा। तो चलिए बच्चों आज का ये जो चैप्टर है हमारा फोर्स एंड मोशन, इसका जो पार्ट फर्स्ट है इसको स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। और ये चैप्टर अगर बच्चों आपने अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करना, एक लिंक शो हो रहा, लिंक पर क्लिक करते आपको बॉटम में आपको ये सारे आपको पार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए बच्चों अब अपन पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले अपन क्या पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है। तो क्या होता है बच्चों फोर्स, देखो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर कई सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे पिकिंग, किसी चीज़ को पिक करना, उठाना, किसी चीज़ को ओपन करना। कोई भी चीज़ अगर आप गेट वगैरह ओपन कर रहे हो या फिर कोई ड्रॉवर वगैरह को ओपन कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ को किक कर रहे हो। किक जैसे कि अपन प्ले करते हैं, अपन कोई भी अगर जब अपन गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि आप अगर कोई फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो, तो जैसे कि अगर हम फुटबॉल लें, ठीक है, ये कोई फुटबॉल है, अगर इस फुटबॉल को मैं किक करना चाहता हूँ बच्चों, क्या करना चाहता हूँ, किक, तो यहाँ पे मुझे एक एफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे ये फुटबॉल है, अगर आप यहाँ पे फुटबॉल को अगर यहाँ पे इसको किक करते हो, किक करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप इस चीज़ को हिट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो प्लेयर है कैसे इस हॉकी की हेल्प से इस बॉल को हिट कर रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद में अगर बात की जाए पुलिंग किसको कहते हैं बच्चों, किसी चीज़ को आप जब खींचते हो, जब आप किसी चीज़ को पकड़ के खींच रहे हो, जैसे कि बात करते हैं कि अगर अपन कोई गेट ले, ठीक है, जैसे कि मैं कोई गेट लेता हूँ, ये लो अपन गेट ले लेते हैं ना, ये कोई गेट है। अब करना क्या है कि इस गेट को आप चाहते हो कि इसको अपन ओपन करना चाहते हैं, है ना। तो कोई भी पर्सन आएगा, जैसे ये ले लिया अपन ने कोई पर्सन, अब ये आके क्या करता है कि इसको गेट को ओपन करना है, ठीक है। तो ये ओपन करेगा तो क्या करेगा, इसको पकड़ के 2 तरीके होते हैं। देखो गेट को भी 2 टाइप से डिजाइन किया जाता है। एक तो आप क्या करो, इसको पुश करो यानी कि इसको आगे की ओर इसको धकेलो, और दूसरा होता है कि एक क्या करो, आप पुल करो यानी पीछे की ओर इसको मतलब कि इसको खींचो आप, है ना, पीछे की ओर इसको खींचो आप, पुल करो। 2 टाइप होता है, एक तो किसी गेट को पकड़ के अपनी ओर खींचना उसको, जैसे ये खींच रहे हैं यहाँ पे, या फिर हो सकता है दूसरा तरीका कि हम उस गेट को क्या करें, आगे की ओर उसको धकेले, उसको पुश करें।
तो किसी चीज़ को बच्चों पुश कर रहे हो या पुल पुल कर रहे हो, या फिर आप उस चीज़ को हिट कर रहे हो, या फिर किक कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, पिक कर रहे हो, तो इससे और या फिर लिफ्ट कर रहे हो, किस चीज़ को उठा रहे हो आप, तो ये जितनी भी चीज़ें एक्टिविटी करते हो बच्चों, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई यहाँ पे एक एफर्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? एफर्ट लगाना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप बच्चों देखोगे तो ये जो एक्टिविटी कर रहे हो, ये आप इसकी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन में चेंज लेकर आ रहे होते हो। क्या लेकर आ रहे होते हो? पोजीशन में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आप चेंज लेकर आ रहे होते हो। ताकि आप पोजीशन में जो चेंज लेकर आना, या फिर उस पोजीशन में जो चेंज आने के लिए जो एफर्ट लगाना, तो वो क्या पोजीशन में क्या जो चेंज है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। देखो बच्चों, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा टू सिचुएशन में होगा। कौन कौन सी में? या तो वो ये हो सकता है कि वो चीज़ क्या हो, रेस्ट में हो, रेस्ट में, है ना, और यह चीज़ वो क्या हो, मोशन में हो। और मोशन क्या है? मोशन अपन पढ़ चुके हैं, ये 7th क्लास के अंदर टॉपिक था मोशन। मोशन का मीनिंग क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मोशन का मीनिंग है कि चलो दोनों का मीनिंग समझा देता हूँ कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए देखो अपन इसको अलग से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, एक टॉपिक है, आता है दो चीज़ें, एक तो है रेस्ट और एक है मोशन। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट इन टॉप पोजिशन में होगा, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। रेस्ट बच्चों उस चीज़ को बोलते हैं कि देखो नाम से मालूम चल रहा है, अगर कहा जाए कि यार मुझे बहुत थकान हो गई, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना है कि मुझे रेस्ट करना है, तो रेस्ट करोगे तो आप कैसे करोगे? कहीं पे एक जगह जाकर आप क्या करोगे, वहाँ पे स्टे करोगे, वहाँ रुकोगे, या फिर क्या करोगे, आप वहाँ पे स्लीप करोगे, सोओगे आप, ऐसे तो करोगे ना। यानी आप एक जगह जाकर क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाओगे, रुक जाओगे आप लोग। ठीक है, यानी चलोगे फिरोगे नहीं, एक जगह आप ठहर जाओगे, तो वो आपका ठहरना वो क्या है, रेस्ट है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए भी ले सकते हैं कि अगर कोई टेबल है, ठीक है, जैसे अगर अपन कोई टेबल बना है, तो ये मैं ले लेता हूँ टेबल, ठीक है, ये टेबल, ये ठीक है, ये कोई टेबल है बच्चों, और इस टेबल पर अपन क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह ले लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कोई ब्लॉक लेता हूँ, ठीक है, ये कोई ब्लॉक लेते हैं अपन, ये। तो बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेबल ले ली, और टेबल के ऊपर अपन यहाँ पर कोई ब्लॉक रख रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक किसका भी हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये मैंने टेबल के ऊपर रख ली बच्चों। ठीक है, तो अब ये जो टेबल के ऊपर ये जो ब्लॉक है बच्चों, तो क्या लगता है आपको, ये किस में, ये रेस्ट में है या फिर ये क्या मोशन में है? तो देखो बच्चों, रेस्ट किसको बोलेंगे अपन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, सुन लो वापिस आप लोग, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करता हो, पोजीशन नो चेंज, है ना, अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो इट मीन्स वो क्या है, रेस्ट में। तो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, चाहे इसको आप बुक समझ लो, तो ये बुक जो टेबल के ऊपर रखी हुई बच्चों, तो क्या ये अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है, ये रुकी हुई है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लाता, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो रेस्ट में है। लेकिन अगर यही बात की जाए बच्चों मोशन की, मोशन किसको बोलते हैं, अगर यही ऑब्जेक्ट क्या करे बच्चों, अपनी पोजीशन में चेंज लेकर जाए। चेंज यानी कि यहाँ से टेबल से अगर मैं इसको बुक को उठा के अगर इस बुक को मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँ, इट मीन्स ये बुक ने क्या किया, मोशन किया। यहाँ पे क्या किया बच्चों, मोशन। यानी कि यहाँ बुक यहाँ से उठाई आपने, और अगर इसको बुक को यहाँ पर लेकर आ गए, इट मीन्स आपने यहाँ पे क्या किया, मोशन किया यहाँ पे। इतना ही नहीं बच्चों, अगर अपन कोई रोड की बात करें, जैसे रोड पे अगर मैं यहाँ पे कोई बॉल लेता हूँ, ठीक है, ये बॉल, तो अगर इस बॉल को अपन क्या करते हैं, ठीक है, ये कोई बॉल है ना, अगर इस बॉल को मैं क्या करता हूँ, अगर ये यहीं पे रुकी हुई रोड पे, ठीक है, ये हमारा रोड है, ठीक है, ये सड़क है ना, रोड, तो इस रोड पे अगर ये बॉल क्या है, रुकी हुई है, तो इट मीन्स ये क्या है, रेस्ट में। लेकिन अब क्या आता है, कोई पर्सन आता है यहाँ पे, क्या करता है, कोई और बॉल से या फिर किसी भी चीज़ से आता है और यहाँ पे इसके टक्कर मारता है, इस पर कोलिजन करवाता है, और जैसे इस पर टक्कर लगेगी तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा, तो क्या होगा, ये आगे की ओर मूव करेगी। अब जब बच्चों ये आगे की ओर मूव कर रही होगी, तो देखो इसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो रही होगी। पहले यहाँ पे, फिर ये बॉल यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी, तो इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो ये अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट, है ना, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आता है, यानी मोशन की डिफाइन क्या कह सकते हैं अपन, चेंजिंग प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, चेंजिंग प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ठीक है, विथ टाइम।
यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आता है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं मोशन में। तो अब आपका समझ आ रहा है कि रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं। तो अब आपको देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज, कोई भी एनीथिंग, जैसे कि सपोज की जाए कि कोई कार ही ले ले अपन, ठीक है, कोई कार ले अपन, चलिए, तो ये क्या करता हूं मैं कि कोई एक कार ड्रॉ करता हूं, ये कार लिया अपन ने, है ना, ये इसके टायर हो गए और ये तो अब ये जो कार है बच्चों, ये क्या है, रुकी हुई है, ठीक है, रुकी हुई है। अब आप चाहते हो कि ये कार यहां से मोशन करे, क्या करें, मोशन करें। तो देखो बच्चों, कोई भी चीज हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो पहले रेस्ट में और आप चाहते हो कि ये किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, कोई भी चीज अगर रेस्ट में हो, आप चाहते हो कि वो मोशन में आ जाए, या फिर वो चीज मोशन में हो और रेस्ट में आ जाए, तो वहां पे बच्चों आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। हो सकता है फिर आप एफर्ट लगो, या फिर हो सकता है कि कोई और एफर्ट लगाए, कोई अदर बॉडी कोई और एफर्ट लगाए, ठीक है। तो कोई भी चीज को अगर आपको रेस्ट से मोशन में लेकर आना है, किससे लेकर आना बच्चों, रेस्ट से, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से मोशन में लाते हो या फिर मोशन से रेस्ट में लाते हो, तो उस केस में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो जो एफर्ट लगा रहे होगे बच्चों आप, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग रहा है बच्चों, ये फोर्स, ठीक है। ये कार कभी भी अपने आप यहाँ पे मोशन में नहीं आएगी, आपको यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो जो एफर्ट होगा वही बच्चों यहाँ पे क्या होगा, फोर्स होगा। इतना ही नहीं बच्चों, अगर किसी चीज को आप आगे की ओर मूव करते हो, जैसे कि ये बॉल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बॉल क्या है, पहले रेस्ट में, तो रेस्ट में, तो अब ये क्या कर रही है, आगे की ओर मूव कर रही, तो क्या ऑटोमेटिक मूव की क्या, नहीं, ये पीछे से एक बॉल है, इसने इसको क्या किया, हिट किया। हिट कर रहे हो यानी कि एक टाइप से आप इसको पुश कर रहे हो, पुश करना यानी इसको आगे की ओर मूव कराना। अगर आप किसी चीज को पुश करते हो, यानी ये पुश कर रहे हो, तो किसी चीज को आप पुश करते हो बच्चों, तो ये क्या कर रहे हो, ये भी एक टाइप का आप एफर्ट लगा रहे हो, और ये जो एफर्ट है बच्चों, ये क्या है, फोर्स है, ठीक है, ये क्या है, फोर्स है। इसी टाइप के से अपन बात की थी गेट की, है ना। अगर कोई डोर है, ये कोई गेट है, अगर इस गेट को अगर आपको ओपन करना है, ओपन अगर ये बाहर अंदर की ओर होता है, यानी आप इसको खींचना पड़ रहा है, यानी आपको पुल करना पड़ रहा है। पुल कर रहे हो यानी कि यहाँ पे भी आप क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। इट मीन्स आप वहां पे क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रखना, बेसिक में आपको एक चीज बताता हूँ। जब कभी भी बच्चों आप कोई अच्छी शॉप में जाते हो, कोई शॉप में जाते हो, तो वहां पे उनके जो गेट होते हैं, देखना जो गेट होता है उनका, ठीक है, कोई सा भी गेट हो उनका, तो देखना जब गेट अपन जब वो ओपन क्लोज करते हैं, तो वहां पे कुछ टर्म लिखी होती है, या तो वहां पे लिखा होता है पुल, या फिर लगा होता है पुश। ये दो चीजें वहां पे लिखी होती है उस गेट पे, अलग से वहां पे लिखा हुआ होता है, गेट के ऊपर चिपकाया हुआ होता है। कभी आप जाओ अच्छी शॉप में जाओ तो वहां पे देखना लिखा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये चीज तो अपन पढ़ते हैं नहीं, सीधा जाते हैं गेट को ओपन करते हैं, फिर वो उसको अंदर की ओर अपन पुश कर लेते हैं, और जबकि लिखा होता है पुल। जब कभी भी किसी भी गेट पर पुल लिखा हो, तो इसमें इट मीन्स आपको क्या करना है, उसको खींचना है, अपनी ओर उसको खींचना है, ठीक है। क्या करोगे, उसको अपनी ओर खींचोगे। वही अगर आप पुश करना है, तो इसको क्या करना है, इसको आगे की ओर उसको धकेलना आपको, है ना, ये गेट है। आप पुश कर रहे हो यानी इसको आपको अपनी ओर खींचना है, अगर पुल करना है यानी आगे की ओर उसको धकेलना। तो ये चीज देखा करो बच्चों आप लोग, और तभी उसके हिसाब से उस गेट को ओपन क्लोज किया करो। कि कुछ गेट ऐसे होते हैं जो केवल पुल करने पे बाहर की ओर ही खुलते हैं, और कुछ होते हैं जो अंदर उसको पुश करने पे खुलते हैं, ओपन होते हैं। तो आपको ये देख के फिर ही आपको ओपन करना है। तो यहाँ से बच्चों आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग रहा होगा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है। फोर्स हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या होता है, एक टाइप का पुल, और या फिर क्या होता है, पुश होता है। पुल और पुश का मीनिंग समझ है, पुल यानी कि खींचना, और पुश यानी कि आगे की ओर धकेलना, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स कहते हैं। अब आपकी बुक में क्या दिया है, चलो वो अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि क्या है पुल और पुश, और क्या है फोर्स, ठीक है। आई होप अब आपने सीखा होगा, जाना होगा। तो देखो बच्चों, अब आपकी बुक के अंदर क्या कहा गया कि इन साइंस, देखो साइंस में क्या लैंग्वेज, इसकी साइंस में फोर्स की डिफाइन क्या है इन साइंस, और देखना कॉपी में भी आपको क्या नोट करना है, ये भी आप देख सकते हो। इन साइंस, तो साथ साथ बता रहा हूं मैं आपको, कॉपी में क्या नोट करना है आपको, ठीक है, तो देख लेना साथ ही साथ आप लोग। तो यहीं से नोट करना, इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। ये फोर्स की डिफाइन होगी बच्चों, किसी चीज को पुश करना या पुल करना, ये क्या होता है, साइंस, ये फोर्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद में
आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर आप अच्छा यहाँ पे देखो ये पहेली है। अब पहेली यहाँ पे क्या होती है, कंफ्यूज हो रही है, कंफ्यूज हो रही है और सोच रही है कि इसने ये पढ़ा था, ये कह रही है कि आई लर्नड इन क्लास 6, इसने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था कि दैट ए मैग्नेट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट, इज इट अट्रैक्शन आल्सो ए पुश। कि देखो होता क्या है कि बच्चों कि हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी मैग्नेट लें, जैसे ये यहाँ पे मैंने मैग्नेट ले रखी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपने भी किया होगा कभी ना कभी, जब आप इस मैग्नेट को अगर आप किसी आयरन नेल्स के पास में, है ना, पीस ऑफ आयरन नेल्स, पीस ऑफ आयरन नेल्स, जैसे मैं कुछ आयरन के पीसेज ले लेता हूँ, है ना, पीस ले लेता हूँ, कोई छोटे छोटे से टुकड़े लेता हूँ आयरन के, ठीक है। तो आयरन के जब मैं उसके पास में लेकर जाता हूँ इस मैग्नेट को इसके पास में, तो आप क्या देखोगे, ये जितने भी आयरन के ये पीस है ना, ये छोटे छोटे से जो भी आयरन के पीस है, ये सीधे क्या होते हैं, इसके आके मैग्नेट के आके यहाँ चिपक जाते हैं। मैग्नेट क्या कर लेती है, इसको अट्रैक्ट करती है, सारे आके इसके चिपक जाते हैं, इसके स्टिक हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसा। तो ये जो आयरन नेल्स वगैरह या पीसेज वगैरह है आयरन के, तो इसके अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या लगता है, ये पहले कंफ्यूज हो रही है, क्या ये भी एक टाइप का पुल है क्या बच्चों? यस बच्चों, ये भी एक टाइप का पुल है, क्योंकि ये इसको खींच रही है ना, अट्रैक्ट कर रही है। और मैंने बताया किसी चीज को आप जब खींचते हो अपनी ओर, जब आप किसी चीज को अपनी ओर खींचते हो या फिर उसको अट्रैक्ट करते हो, तो वो एक टाइप का क्या होता है बच्चों, पुल होता है। और कहीं पे पुल हो रहा है, इट मीन्स वहां पे क्या लग रहा है, वहां पे फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों? फोर्स लग रहा है। आगे और क्या कहती है पहली कि व्हाट अबाउट, देखो आगे क्या कहती है कि व्हाट अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, इज इट पुल और पुश। अब ये कहती है कि हमको मालूम है कि अगर कोई टू मैग्नेट ले अपन, देखो मैग्नेट के अंदर टू पोल होते हैं बच्चों, एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो यहाँ पे मैंने 4 मैग्नेट लिए, ऐसे तो 2 मैग्नेट लिए, अलग अलग सिचुएशन ली। ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है। कंडीशन फर्स्ट में देखो 2 पोल होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल होता है बच्चों और एक होता है साउथ पोल। इसमें भी हर मैग्नेट में होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो देखो बच्चों, जब हम क्या करते हैं, जब साउथ को, अगर अपन साउथ को देखो, यहाँ ऊपर की ओर देखो, अगर हम क्या करें, नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेकर आते हैं, तो वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, चिपक जाती है यहाँ पे। लेकिन अगर दोनों पोल अगर सेम हो, अगर साउथ पोल के पास मतलब सामने अगर मैं साउथ पोल लेकर आता हूँ, तो उस केस में क्या करती है, एक दूसरे को क्या कर रही होती है, दूर कर रही होती है, करती है ना। आपने कभी देखा होगा कि जब आप मैग्नेट को पास में लाने की कोशिश करते हो, तो एक टाइम तो ऐसा होता है कि आकर इसकी चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो जब मैग्नेट पास में लेकर आते हैं तो ये इसको दूर करती है ना बच्चों। तो ये जो मैग्नेट इसको दूर कर रही होती है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या इसको पुल कर रही होती है या बच्चों पुश कर रही होती है? तो आप देखोगे ये क्या कर रही होती है, इसको पुश कर रही होती है। और जब कभी भी कोई वर्ड आएगा पुश कर रही है, इट मीन्स वो वहां पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है यहाँ पे। तो पुश, तो मैग्नेट क्या करती है, जब सेम पोल आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती है, पुश करती है। और ये मैग्नेट का पुश करना बच्चों, इसी को बोला जाता है रिपल्सन। क्या बोला जाएगा बच्चों? रिपल्सन, ठीक है। और जब डिफरेंट पोल अगर आमने सामने आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। और जब वो पुल करते हैं तो उसको बोला जाता है अट्रैक्शन, बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? अट्रैक्शन। और ये दोनों टाइप के, एक टाइप के क्या है, फोर्स है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैग्नेट भी क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। और वो कौन सा फोर्स लगाएगी वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब इस पेज के अंदर आपको क्या नोट करना बच्चों, ये नोट करना आपको। क्या नोट करोगे? एक तो इसके अंदर बच्चों ये देखो डायग्राम बना लेना आप लोग, है ना। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि एक तो ये डिफाइन लिखना है यहाँ पे, साइन फोर्स की डिफाइन लिखना। और उसके बाद में देखो एक ये भी लिखना, thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force, ठीक है। ये आपको लिखना है। और ये 2 डायग्राम बना लेना आप लोग बच्चों, ठीक है। कौन से वाले डायग्राम? ये 2 डायग्राम, एक तो ये ना, ये दोनों डायग्राम मैग्नेट वाले ना, ये मैग्नेट वाले, ये मैग्नेट वाले आपको डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद में अपन आगे देखें या फिर इतना ही करें आज? चलिए बच्चों, आज अपन इतना ही करते हैं, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे ये वाला पोर्शन करेंगे आगे। ये देखेंगे कि फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन वगैरह है, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो बच्चों इतना ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा बच्चों, है ना। काफ़ी कुछ सीखा होगा और काफ़ी कुछ जाना होगा आपने। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए
और ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब और वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत थैंक यू और ओके बाय एंड टेक केयर।